If the equation x square plus 5kx plus 16 is equal to 0 has no real roots then बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है और कहा गया है कि उसके रियल रूट्स नहीं हैं। अब देखिए, अगर किसी इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होते तो इसका मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये वैल्यू लेस देन जीरो होगी। अब यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 5k, तो ये आ जाएगा 5k का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a कितना है 1 और c कितना दे रखा है 16, दिस इज़ लेस देन ज़ीरो। अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि यह आ जाएगा 5 स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ए कितना हो गया 64 लेस देन ज़ीरो। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि यह आ जाएगा 25 के स्क्वायर लेस देन 64 एंड के स्क्वायर इज़ लेस देन, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 64/25। अब यहाँ से देखा जाए तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, लेस देन, ये आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 64/25। अगर हम इसका रूट लेके देखें तो ये कितना आता है, ये आ जाएगा 8/5। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास आंसर आया वो इनकम्प्लीट आया है, क्योंकि इस वाली जगह पर हमें कुछ और चीज़ भी नोटिस करना था। क्या नोटिस करना था, नोटिस ये करना था कि अगर हमारे पास यहाँ पर कभी भी मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर, लेट्स से कि हमारे पास कोई एक नंबर है लेस देन 9, इतना क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये पार्ट कितना आता है, ये आ जाएगा एक्स इज़ लेस देन 3। लेकिन अगर हम इसको ऑब्जर्व करें सही से, एक्स की वैल्यू अगर 0 आ गई, ये हमारे पास 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। अब देखिए उसने क्या कहा कि अगर हमारे पास x की वैल्यू 3 है तो उसका स्क्वायर कितना रहेगा, वो आ जाएगा 9। अब इसी तरीके से अगर x की वैल्यू 2 रहेगी तो उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसी 1 रहेगी तो उसका स्क्वायर आ जाएगा 1। अब ऐसे ही अगर हम नेगेटिव साइड में देखें तो अगर x की वैल्यू माइनस का 3 हो गई तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा, तो वो आ जाएगा 9। इतना क्लियर है। अब इसका अगर हम x की वैल्यू माइनस का 2 करें तो उसका स्क्वायर कितना आएगा, तो x स्क्वायर आ जाएगा 4। इसका मतलब ये है कि 9 से जो छोटी वैल्यूज़ हैं, अगर x स्क्वायर लेस देन 9 है तो वो यहाँ पर भी आता है। लेस देन 9 वाला जोन ये आ गया कि जब x की वैल्यू 3 से कम हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ इधर भी अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू क्या है, ये 9 है, इससे कम ही वैल्यूज़ आती जा रही हैं। इतना क्लियर है। तो मतलब अगर x की वैल्यू -3 से बड़ी भी होगी तो भी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 9 से कम होगी। मतलब यहाँ पर भी ये जो आंसर आ रहा है इस जोन में, इसके साथ साथ ये वाला जोन भी कवर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा आंसर आता है 0 से, जैसे हम 3 से बोल रहे हैं कि 3 से कम होना चाहिए, उसका जस्ट अपोजिट हमें क्या करना होगा, नेगेटिव साइड में रखना पड़ेगा। नेगेटिव साइड में -3 से ज़्यादा होना चाहिए। इतना क्लियर है। तो टोटल आंसर एक्चुअली में क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में। इसी तरीके से अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास के स्क्वायर की वैल्यू 64/25 है लेस देन, तो मतलब के की वैल्यू लेस देन 8/5 होनी चाहिए। लेकिन 8/5 के साथ साथ क्या होना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर ये मान लेते हैं 0 है, ये कितना आ गया 1 आ गया, और ये कितना आ गया, इसको 8/5 ले लेते हैं। अब देखिए 1 आ गया, ये माइनस का 1 आ जाएगा, ये माइनस का 8/5। तो k की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 से 8/5 के बीच में नहीं होनी चाहिए, इसमें भी होनी चाहिए। ये पार्ट क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ क्या होगी, डिक्रीज होंगी, तो यहाँ से भी वैल्यू डिक्रीज होंगी। मतलब नेगेटिव में हमारी कहानी उल्टा होती है, जैसे जैसे नेगेटिव में वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे उसके ओवरऑल स्क्वायर की वैल्यू डिक्रीज होती है। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो ओवरऑल सॉल्यूशन जोन क्या रहेगा, सॉल्यूशन जोन एक्चुअली में ये नहीं रहेगा, इसके साथ साथ ऐसा रहेगा कि k की वैल्यू लेस देन 8/5 रहेगी, साथ साथ माइनस का 8/5 से ज़्यादा भी होगी। इतना क्लियर है। तो ओवरऑल आंसर हमारा ये होना चाहिए। तो मतलब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, ये आंसर है।